Assalamu alaikum. Today the topic is software testing. It is the one of the most important topic in software engineering. Basically, the software testing involves executing the software under various conditions to identify defects, bug और other issues. जितने भी हमारे अगर bugs आते हैं, errors आते हैं, तो वो टेस्टिंग की मदद से आप उसको निकाल सकते हो. टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि ये आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स बिफोर डेवलपमेंट से पहले ही आपको जो है ना कोई डिफेक्ट या कोई बग या कोई भी एरर है तो उसको बता देता है. इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ईच एंड एवरीथिंग. ओके, so now we can discuss about the type of software testing. There are four types of software testing. The one is unit testing, then it's integration testing, then is system testing, then acceptance testing. यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है? बेसिकली द यूनिट टेस्टिंग इंडिविजुअली यूनिट्स ऑफ कोड इन आइसोलेशन. मतलब एक अगर सिंगल यूनिट का करनी है हमने टेस्टिंग, सिंगल यूनिट कोड की अगर जो टेस्टिंग करेंगे दैट इज यूनिट टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में होता है हाउ डिफरेंट मॉड्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर्स. सिस्टम टेस्टिंग में होता है कि एंटायर सिस्टम की ना जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया उस पूरे सॉफ्टवेयर की एक बार टेस्टिंग करना. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होता है टेस्टिंग वेदर द सिस्टम मीट्स यूज़र रिक्वायरमेंट्स. जो आपको रिक्वायरमेंट यूज़र ने प्रोवाइड की हुई हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है आपकी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. फिर हमारे पास आता है फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग को कहा जाता है वेरीफाइंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन. जो कि स्पेसिफिकेशन पे बेस की जाती है ना उसकी फंक्शनैलिटी को, उसे कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग. और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होता है टेस्टिंग एक्सेप्ट लाइक परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटीज, ऐसी जो कि एक तरफ से हट के होती हैं, फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है. मतलब कि सिक्योरिटी हो गई, यूजेबिलिटी, इसके अंदर रिलायबिलिटी भी आता है, एक्सेसिबिलिटीज भी आता है और ये सब कुछ इसके अंदर आता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैक बॉक्स और फिर वाइट बॉक्स. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर. उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं जानती है, उसके बगैर बताती होती है, उसके बगैर टेस्ट करती होती है. और वाइट बॉक्स में क्या होता है? वो फुल उसके बाद नॉलेज होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसके बाद वो टेस्ट करती है. उसके बाद हमारे पास आता है टेस्टिंग अप्रोचेस, जो कि हम चेक करते हैं अजाइल मॉडल में, वाटरफॉल में, डेवऑप में. ठीक है, अजाइल में क्या होता है? टेस्टिंग इज इंटीग्रेटेड इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस. सेम गोज टू वाटरफॉल. वाटरफॉल में होता है टेस्टिंग इन परफॉर्म इन सेपरेट फेसेस आफ्टर डेवलपमेंट. डेवऑप्स में क्या होता है? टेस्टिंग इज ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द कंटिन्यूअस डिलीवरी पाइपलाइन. ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है कि अजाइल में और वाटरफॉल में और डेवऑप में वो किस तरह काम करता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टेस्टिंग लेवल्स, जिसके अंदर हमारे पास आता है यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेंस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये टाइप्स भी हैं और ये टेस्टिंग लेवल्स भी हैं. दोबारा से इसमें उन्होंने वही बताया हुआ. यूनिट क्या होता है? दैट इज द ओनली इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कोड, एक बंदे के लिए. इंटीग्रेशन चेक करता है कि हाउ मॉड्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर. उसके बाद सिस्टम में इंटायर पूरे सिस्टम की होती है. एक्सेप्टेंस में वो देखता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई है कि नहीं. है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, दोबारा उन्होंने लाया क्योंकि ये लेवल्स में भी आती है. उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम, स्ट्रेस और लोड टेस्टिंग. इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली वॉल्यूम टेस्टिंग में क्या होता है? वॉल्यूम टेस्टिंग इज द सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. ठीक है. स्ट्रेस में क्या होता है? टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू हैंडल एक्सट्रीम कंडीशन. एक्सट्रीम कंडीशन बेसिकली क्या है? अगर हमारे पास वॉल्यूम और लोड दोनों चीज़ें एक साथ की जाए दैट इज अ स्ट्रेस टेस्टिंग. उसके बाद लोड टेस्टिंग में होता है नंबर ऑफ यूजर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स. इसमें आपको एक एग्जांपल यही है, लिफ्ट में लिखा होता है 5 पर्सन्स, ये होता है लोड टेस्टिंग. यूजर्स कितने? 5 पर्सन्स. और वहाँ पे लिखा होता है 400 kg वेट होना चाहिए, दैट इज द वॉल्यूम टेस्टिंग. और अगर हम 5 यूजर्स में 400 kg पूरा करते हैं तो दैट इज अ स्ट्रेस टेस्टिंग के दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे हैं. उसके बाद हमारे पास आता है कंक्लूजन के टेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं और ये सब कुछ जो कि टेस्टिंग के बिल्कुल फ़ायदे होते हैं. ठीक है, उसमें हमारे पास टेस्टिंग के बेनिफिट्स में आता है क्वालिटी इंश्योरेंस आ जाता है, रॉयबिलिटी आ जाता है, यूज़र सेटिस्फेक्शन आ जाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाता है, कंपाइलनेस आ जाता है. ये सब कुछ जो है ना हमारे पास आते हैं कंक्लूजन में और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस इन इंश्योरिंग द क्वालिटी, reliability and performance of software application. By systematically evaluating and verifying software testing helps people identify and
डिफेक्ट बिफोर डेवलपमेंट से पहले पहले अगर वो आपके सारे बग्स निकाल देता है ना, दैट इज कॉल्ड अ टेस्टिंग। टेस्टिंग बेसिकली बाद में भी की जा सकती है, पहले भी की जा सकती है। पहले वाली जो टेस्टिंग होती है उससे ये आपको होता है कि अगर आपने यूजर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है और आपने आगे देनी है किसी का आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी कंपनी का आपने उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है, तो बेटर इज डैट कि आप उसको पहले टेस्ट करें कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट या कोई एरर या कोई बग तो नहीं है। दैट इज our topic. That's it. Thank you so much. Allah Hafiz.